जो हाथरस में 121 लोग मरे उसमें कुछ कहना है? बाबा जी के चक्कर में कौन से बाबा जी? हाथरस में हाँ मतलब सुना तो है मैंने, लेकिन कौन से बाबा जी के चक्कर में? वो जो क्या बोलते हैं उन्हें, जो सतहरी नारायण बोलते थे उन्हें। भगदड़ मच गई थी। हाँ 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 हैं? हाँ। मतलब शरीरधारी गुरु नहीं मतलब भगवान नहीं हो सकता यार। भगवान का स्वरूप वो अपने स्वरूप में जो सिद्ध हो जाता है ना, उसे लोग समझ लेते हैं भगवान नहीं है। भैया भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। भगवान सब में बसा हुए हैं। ऐसा नहीं है एक चींटी में भी वही भगवान है जो बहुत बड़े साधु संत में बैठे हुए हैं, वो अलग नहीं है। लोगों को मानना गलत है। हाँ, जो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए उसे मानना चाहिए। सदगुरु मान लो उसे, वो भी उसके अंदर बैठा तत्व, उससे उसकी महानता दी जाती है। क्योंकि जैसे कनेक्शन जिसका ऊपर वाले से जुड़ गया, समझे, तो उसकी फिटिंग उसके जैसे तुमने ऊपर वाले से कनेक्शन जुड़ गया, अब जो भी उससे जुड़ेगा वो कनेक्शन मतलब बिजली आती रहेगी, ऐसा है ना। तो वो जो भगवान से जुड़ गया, अगर उससे जो भी जुड़ जाएगा, तो जैसे तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। तो भगवान का जो भक्त होता है, अगर ऐसा कोई महापुरुष हो तो उसके लिए तो महानता दी गई है। लोगों ने क्या संसार ने दिए, लेकिन भगवान मान के नहीं दिए। गुरु मान सकते हो उसे भी, गुरु मान सकते हो। नर रूप हरि, मतलब ऐसा है, नर रूप हरि मतलब नर का रूप भी हरि को, मतलब नर रूप हरि कह लो, मतलब जो है वो हरि के ही रूप में स्वरूप में है वो। नर रूप नर का जरूर है, लेकिन नर रूप हरि है वो। तो ऐसा है कि जो लोग कहते हैं भगवान तो सब में बैठा हुआ है। हाँ, किसी को महानता दी है तो उसके अंदर कोई अच्छी बात होगी। अब भाई जो आपदा आई है वो किसी कारण से आई होगी। लोगों ने, तुमने जानबूझ के गलती क्यों करी? तुम्हें गलती दिख रही है तुम्हारी कि जहाँ 50,000 आदमी की जगह वहाँ 1.5 लाख घुसेड़ रहे हो, तो गलती किसकी है बताओ? प्रशासन ने अनुमति दी थी 80,000 लोगों को, तो उसकी गलती थोड़ी है, महात्मा की थोड़ी गलती है। क्यों गलती मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। उसने बड़े बड़े धाम बना रखे हैं। पहले वो पुलिस में था, ठीक है, पहले वो पुलिस में था शुरू में, फिर उस पर रेप केस लगा, फिर वो जेल गया, जेल में रहा कुछ टाइम तक। फिर जो जेल पे रेप केस उस पर खारिज हो गया कि नहीं चला, फिर जेल से जैसे ही निकला उससे पुलिस की नौकरी से तो उसे हटा दिया। फिर उसने ये बाबा बन गया वो, फिर उसे लोग भगवान मानने लगे, उसकी आरतियाँ बना दी हैं। इससे बंद कर दो, मैं तुम्हें बताऊँ। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बंदा पहले ही माना गया है। जब संसार में जिसका एक बार आचरण, तो रावण को क्यों राक्षस घोषित किया गया था? रावण को इसलिए राक्षस घोषित किया गया था, उसके आचरण गलत हो गए थे, समझिए, आचरण तो गलत हुए। अब जिसका आचरण गलत है और तुम उसे भगवान मानना है, तो गलती किसकी है? हमारी है, तुम्हारी है। अब भाई तुम्हारा अगर आचरण ठीक नहीं है और तुम उसे भगवान मानना है, तो गलती तुम्हारी है। रावण को राक्षस घोषित किया गया है, भगवान को राम माना गया। क्यों? क्योंकि भगवान का आचरण अच्छे थे, हैं। तो जिसके आचरण गलत हैं और तुम उसे मानोगे, और वही संसार का क्या स्वरूप है? अगर एक का किसी का वैभव देख लिया, किसी का मान सम्मान देख लिया, सब उसी के चरणों में घुस जाते हैं। ऐसा थोड़ी है। पहले देखो परखो कि इनके पास बैठने से हमारा मन शीतल हो रहा है, या हमारे लिए ऐसी बात पकड़ने को मिल रही है जो जगत का मंगल कर दे, या हमारी समझ बदल रही है, तो ठीक है। तो भाई गुरु मानना चाहिए, वो भी बहुत सोच समझ के। गुरु के अंदर कई लक्षण पाए जाते हैं। और वो बाबा पता कैसे थे? पैंट शर्ट पहनते थे, कोट पैंट पहन के आते थे। अब देखो ऐसे बाबा कोई रहता है? मुझे बाबा तो चलो पैंट शर्ट में भी होते हैं, नहीं, कोट पैंट पहन के कुर्सी। अगर कोई महात्मा के लक्षण महात्मा होते हैं, ऐसा नहीं पैंट शर्ट महात्मा नहीं होती। लक्षण जिसके अंदर महात्मा के हैं, तो उसके अंदर जो ईश्वर स्वरूप को जान गया है, जिसको उसके लिए महात्मा को अनुभव होता है भगवान का। अगर उसे अनुभव भगवान का है, भगवान से ही जुड़ी हुई बातें करे जो महात्मा, तो उसे मानना चाहिए। क्योंकि वो भगवान का, तुम्हें भगवान के परिचय दे दिया है ना। लेकिन वो तो अपने आप को भगवान बताता था, मैं ब्रह्मा का रूप हूँ। अरे यार, अपने आप में कौन भगवान हो जाएगा? ये पूरी सृष्टि जो चला रहा है, जैसे जो भगवान है जो पूरी सृष्टि चला रहा है, या तुम इसे अरे नहीं बोलोगे, मैं जा रहा, जो पूरी सृष्टि चला रहा है, कैसे चला रहा है? भक्तों को अनुभव हो जाएगा, क्योंकि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। पूरी सृष्टि भगवान कैसे चला रहा है? सृष्टि ही भगवान बने हुए हैं।
क्या बने? भगवान। सृष्टि सृष्टि भगवान बने भगवान। हुए हैं। और भगवान हर तरीके से लोग समझते हैं, जैसे मंदिर गए तो मंदिर में ही उन्हें भगवान कण कण में एक घास में बैठा हुआ है। अगर लोगों को देखा नहीं, कुत्ते में भगवान मान लिया, मछली में भगवान मान लिया, पत्थर में भगवान मान लिया, भगवान सब में, पेड़ों में भगवान मान लिया। देखो सब पूछते हैं तो भगवान सब में है ना, खाली मंदिर तक सीमित नहीं है भगवान। लोगों की सोच गलत है। अगर भगवान वाले अच्छे कर्म करो, तुमने भगवान जैसे मंदिर नहीं जा रहे हो, अगर कहीं तुम्हें चिड़िए दिखे खिला दो, चींटी दिखे खिला दो, हैं सेवा कर दो, वो तुम्हारी पूजा मानी जाएगी। ठीक है। अब तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप मतलब घर में तुम जा रहे हो मंदिर 100 रुपए का माल पानी लेके, अब तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम 10 रुपए का नहीं ले जा रहे हो, कितनी गलत बात है। 100 रुपए का वो माल माँ बाप को खिला दो, माँ बाप ऐसा आशीर्वाद देंगे, संसार का कोई भगवान आशीर्वाद नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। लोग तो बेवकूफ़ बने हुए हैं। भगवान, अरे भगवान मंदिर में जे थोड़ी करे, भगवान को खाली प्रणाम करिए, कोई ले जाके तो वो अपने माँ बाप को खिला दे, वही तो मुझे आशीर्वाद देंगे। वहाँ पर ले जाके 100 रुपए का माल पूरा रख लेते हैं ऐसे जैसे। अब एक भाव बताओ, जो माल तुम माँ बाप को खिला दो कैसे आशीर्वाद देंगे? अरे मेरा लौंडा, अरे भाई रोज माल लेके आता है, पूरे मोहल्ले में खा देंगे। खा देंगे नहीं? सही बात है बिल्कुल। अब लोग क्या करते हैं, 100 रुपए का रोज जाएंगे, भगवान जैसे पूरा पुराना, अब हाले तेरे घर में बैठे तेरे भगवान, समझे? भगवान कहाँ नहीं है। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि है, जहाँ तक तुम देख सकते हो, वहाँ तक भगवान है। जहाँ तक तुम सुन सकते हो, वहाँ तक भगवान है। जो चीज़ तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, चख सकते हो, सूंघ सकते हो, मतलब वो सब भगवान है। लेकिन लोगों को ऐसे नेत्र नहीं है, दिव्य ऐसे नेत्र नहीं, जड़ नेत्र हैं। प्रेम नेत्र में भगवान दिखता है, ऐसा नहीं है। भगवान का जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचानी। वो कण कण में बैठा हुआ है और वो तुम्हारे बुरे कर्मों को करोड़ों आंखों से देख रहा है। कितनी आंखों से देख रहे हैं? करोड़ों आंखों से। नाली के अंदर पड़ा हुआ साहब, लोग जो उन पे मूतते हैं, हंसते हैं, उस नाली के कीड़ों में भगवान बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि उनने ऐसे कर्म करे। जो लोग राक्षस तरीके के होते हैं, लोगों को भूंज के खाते हैं, वो उनके कर्मों की सजा, उनने कर्म ऐसे करे हैं, दूसरों को भूंज के खाया, तब वो इस जन्म में भूंजते हैं। समझे? कर्मों की सजा बहुत। कर्म तुम्हारा 1000 करोड़ साल बाद जब फलीभूत होगा, जैसे उसके अंदर अंकुरण होगा, तो वो तुम्हें ऐसा ब्लास्ट करेगा कि तुम्हारी नामो निशान मिट जाएंगे। कर्म इतना प्रचंड बन जाता है कि वो हेलीकॉप्टर में पूरी की पूरी जला देगा तुम्हें। देखते चितड़े उड़ जाते हैं, हेलीकॉप्टर जल गया, सब मर गए, 200 लोग मर गए। मैंने ये भी सुना है, मतलब जैसे कुछ भी यहाँ पे, जैसे कुछ भी मतलब कर्म करो, यहाँ पे गलत कर्म कर दो तो उसकी सजा है ही मिलती है, ऊपर कुछ भी नहीं है। नहीं। सजा है ही मिलती है, ऊपर भी मिलेगी। हाँ। अब मैं तुम्हें बताऊं कैसे मिलेगी। कैसे? जैसे ऊपर सजा ऐसे मिलती है, जैसे तुमने एक कर्म एक किसी को मार दिया, एक कर्म करा, एक को मारने की तुम्हें आजीवन कारावास मिला, ठीक है? एक को मार दिया आजीवन, या किसी का रेप कर दिया, तुम्हें सजा मिली, ठीक है? अब ऐसे तुम्हारे पैरों से हजारों चींटी, चीटा, मच्छर जो तुम काट के खा रहे हो, मांस किसी का, बकरे का, भैंसे का, अब जो काट के खा रहे हो, एक किसी को मारने की सजा आजीवन कारावास यहाँ पे मिला। अब तुमने करोड़ों को मारा है पूरे शरीर से। जो इस काया से पाह तक होए, बगैर भोगे छूटे नहीं, चाहे ब्रंच शिव समान क्यों ना हो। भगवान ने कही है मेरे समान भी है, और कोई किसी के शरीर से अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है, तो उसे भोगना पड़ेगा। समझे? अब एक कर्मों की सजा तो तुम्हें आजीवन कारावास मिला, अब जो तुमने हजारों कर्म करे उसे नरक मिलेगा। उन कर्मों की सजा कैसी मिलेगी? वहाँ पे यातना देही मिलती है। कौन सी देही मिलती है? यातना देही जो मरती नहीं है। कौन सी? यातना देही जो मरती नहीं। और उसे तुम्हें कीड़ों के कुंडों में डाला जाएगा। और ऐसी पृथ्वी है जहाँ पर योजनों तक मतलब आग ही आग जल रही है, आग ही आग। और जैसे कोई स्त्री उससे ज़्यादा भोग विरक्ति रखता है ना, तो उसे ऐसी स्त्री दिलाई जाएगी जो जलती हुई आग से पूरी जलती पूरी नीचे ऊपर तक आग होगी, उससे चिपकाया जाएगा। उसके जो मतलब गलत दूसरे की स्त्री पे मतलब गलत निगाह रखता है उस पे, उससे चिपकाया जाएगा। ये आत्मा देही मरेगी है नहीं, उसे पीप के कुंड में डाला जाएगा, मतलब वो मरती नहीं है। और तुम्हें वर्षों, हजारों, करोड़ों, कल्पों तक ऐसे ही
कुत्तों की मौत जब भगवान देख लेते हैं इसकी बहुत ज़्यादा पाप नष्ट हो गए, तब उस पर कृपा करते हैं। जो चक्र चल रहा है नरक का, उसे रोक के मनुष्य का जन्म दे देते हैं। मनुष्य का जन्म मतलब कितने टाइम बाद मिलता है? मतलब ये है, जब तुम्हारे ज़्यादा पाप होते हैं वो नष्ट थोड़े से रह जाते हैं, तो तब। थोड़े से पुण्य होते हैं तुम्हारे, थोड़े से पाप होते हैं, तो मनुष्य पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। मतलब पहले तकदीर भगवान बना देता है, फिर तुम्हारे शरीर बनते हैं। तो शरीर में दुख सुख दोनों बराबर चलते रहते हैं। जब तक तुम जियोगे जब तक तुम्हें सुख और दुख मिलेगा। और इन दोनों को नष्ट करने की ताकत है भगवान के भजन में। किसमें? भगवान के भजन में। और भजन जो कोई नर करता होगा तो वो भजन करने वाला व्यक्ति ऐसा होगा जैसे छुपी हुई राख में आग। कैसा? छुपी हुई राख में आग। ऐसा भगवान का भजन करने वाला भक्त सबसे अलग होता है। उसे सृष्टि में कैसे सूरज चल रहा है, कैसे चांद चल रहा है, कैसे पेड़ चल रहे हैं, कैसे पेड़ बोल रहे हैं, सब दिखता है। क्या दिखता है? सब दिखता है। कैसे पेड़ चल रहे हैं, इससे भगवान का सहारा मिल जाता है। हाँ, बंद कर लो उसे। मतलब जो मरा तो गलत हुआ है, बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए लोगों को। देखो, जानबूझ के तुम गलती करोगे, जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, अब जो भगवान नहीं उसे भगवान मानोगे तो क्या होगा? ऐसा ही होगा भाई भगवान को प्रेमानंद है, लाखों लोग आते हैं वहाँ पे। हाँ। क्योंकि वहाँ पे दिव्य भगवान की विशेष कृपा है ना उस जगह पे। हाँ। क्योंकि भगवान वहाँ पे भागवती मतलब एक अच्छा कारण वो हो रहा है, काम हो रहा है, भागवती काम हो रहा है। अब जहाँ भागवती काम नहीं हो वहाँ तो वो अपने आप को भगवान नहीं बताते, वो कथा करते हैं। हाँ, तो जो भगवान नहीं बता रही है तो क्या है? अब एक बार बताओ, जहाँ भगवान की विशेष कृपा हो वहाँ अकाल मौत होगी नहीं। 121 लोग मरे, कम थोड़ी ना है। तो जहाँ पे कुछ विशेषता होगी वहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे मौत वहाँ पे आती ही नहीं है। जहाँ पे भगवान के भक्त होता है असली, भगवान का असली भक्त होगा, वहाँ मौत का आसपास नहीं रेंगेगी, क्योंकि वो महाकाल खुद है। निर्दोष मरे, उसमें 119 तो महिलाएं। भैया, जहाँ महाकाल बैठा हुआ होगा वहाँ काल आ ही नहीं सकता। वो डरता है ना, ये तो बात है। वो प्रेमानंद के पास करोड़ों लोग, लाखों, देखो रात में, रात के 2 बजे, बताइए